हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास सेकंड हिंदी बुक रिमझिम कविता म्याऊं म्याऊं के बारे में बताऊंगी। म्याऊं म्याऊं शीर्षक कविता के कवि धर्मपाल शास्त्री हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। एक चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूटी काट ली। चूटी में चिकोटी काट ली। लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी। वो लड़की जो थी वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। वह सामने चूहिया को देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे चूहिया को डराने की एक तरकीब सूझी। वह चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कविता को। सोई सोई एक रात में, सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलक कर रोई। यहाँ पर लड़की कह रही है मैं एक दिन एक रात को सो ही रही थी लेकिन अचानक मैं रोने भी लगी बहुत जोर जोर से। ठीक है, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। तो यहाँ पे फिर लड़की कह रही है कि मैं रोती भी तो क्यों ना रोती, क्योंकि मेरी नाक पर एक चूहिया बहुत जोर से चूटी काट गई थी, मीन्स चिकोटी काट गई थी। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता म्याऊं म्याऊं से ली गई है। इस कविता के कवि धर्मपाल शास्त्री ने एक चूहिया से डरी हुई लड़की की मनोदशा का चित्रण किया है। रात में सोए सोए अचानक एक छोटी लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी, क्योंकि उसकी नाक की नोक पर किसी चूहिया ने चूटी काट ली थी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से। लड़की कह रही है मैं बहुत ही डर गई थी उस चूहिया से सच बहुत डरी मैं। कह रही बार वो कह रही है मैं सही में उस चूहिया से बहुत ज्यादा डर गई थी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। कहने लगी जैसे ही मैं चूहिया को अपने पास खड़ी देखती थी, आते हुए देखती थी, तो मैं चूहिया से डरने लग जाती थी और डर के मारे कांपने लग जाती थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। तो वो लड़की कह रही है तभी मुझे एक बहाना आ गया। बहाना मीन्स तरकीब उसके दिमाग में आ गई। तो उसको जो तरकीब आई तो उसने कहा कि जैसे मैं चूहिया से डर गई हूँ तो क्यों ना उस चूहिया को भी डराया जाए और डरा के उसे भगाया जाए। तो कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो यहाँ पे अब वो लड़की कह रही है, पहले मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे कुछ अर्थ हैं जिसके बारे में। कांपना मतलब थरथराना। लगी कांपने घड़ी घड़ी मीन्स वो थरथराने लगती है। आप कांपते हैं ना तो आपका भी शिवरिंग होने लग जाती है, शरीर थरथराने लगता है। घड़ी घड़ी मीन्स एक क्षण जो था उसमें सूझना, ध्यान में आना, उसको ध्यान में आया, दिमाग में आया। जरा मीन्स थोड़ा या कम। ठीक है, अब मैं आपको इसका भावार्थ व्याख्या बताती हूँ। लड़की कह रही है कि वह चूहिया को देखकर बहुत ही डर गई। चूहिया को सामने देखकर वह थरथर कांपने लगी। तभी उसे चूहिया को डराने की एक तरकीब सूझी। चूहिया को डराने के लिए वो क्या करने लग गई थी, बिल्ली की आवाज निकालने लग गई थी म्याऊं म्याऊं, क्योंकि चूहिया किससे डरती है, बिल्ली से। तो उसे डराने के लिए वो बिल्ली की आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लग गई, जिससे चूहिया डर के भाग गई। तो आइए अब इसका प्रश्नाभ्यास करते हैं। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उसे नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। सुहानी कौन थी?
बिल्ली थी और उसका दोस्त कौन था? चूहा। और उस चूहे का नाम क्या था? नटखट। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है और मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? लड़की की म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज है और वह डरकर भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? यहाँ पे ये आपको लिखना है अपने आप से। जैसे मैं लिख सकती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से लगता है, उसे देखते ही मैं छिप जाती हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज में भौं भौं निकाल कर डराऊंगी। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। सूझा मीन्स तरकीब। धीरे से, शाम धीरे से कमरे में आया। सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता या मुझे सचमुच नाचना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल ना जाने का कोई बहाना सोचने लगी। मैं स्कूल ना जाने का कोई बहाना सोचने लगी। नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पे आपको चित्र भी बनाना है जिन जिन चीजों की नोक होती है। जैसे कलम की नोक होती है, पेंसिल की नोक होती है, सुई की नोक होती है, मेज की नोक होती है, चाकू की नोक होती है और तीर की नोक होती है। फिर चूटी, चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किया जा सकते हैं? तो जैसे आपका एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, एक उदाहरण, चुटकी बजाना, लिखना, माला पिरोना, कैरम बोर्ड खेलना। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना। मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो आप इसको लिखेंगे दो तरीके से। गाय खड़ी थी चौराहे पर। गाय खड़ी थी चौराहे पर। चौराहे पर गाय खड़ी थी। चौराहे पर गाय खड़ी थी। तो ये दो तरीके हो गए। पहला, गाय खड़ी थी चौराहे पर। चौराहे पर गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में। जंगल में शेर घुस गया। शेर घुस गया जंगल में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।